जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात राशि डिसेंडेंट हैं, उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके लिए प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव है और इसमें 12 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये मीन लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 अप्रैल को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ। राहुदेव, सूर्यदेव और शुक्रदेव प्रथम भाव पे गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति देव और बुधदेव द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। मंगल देव और शनिदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और केतु देव 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। आपके लग्नेश हैं गुरुदेव बृहस्पति और वो द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपके लग्नेश का संबंध द्वितीय भाव से बन रहा है, धन भाव से बन रहा है, वाणी के भाव से बन रहा है, कुटुंब जनों के भाव से बन रहा है। और गुरुदेव बृहस्पति खुद धन के कारक होते हैं, तो लग्न भाव का धन भाव से संबंध बनना आपके लिए धन संबंधी अच्छी स्थिति है। आप यदि कोई पारिवारिक बिजनेस में हैं, माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं, परिवारजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं, तो आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। एसेट बनाने का योग बनेगा। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष परिस्थिति अच्छी होगी तो इसका फायदा आपको यहाँ पे मिलेगा। और बृहस्पति देव आपको इस मामले में सुखी रखेंगे। आपके खान पान का भी यह भाव होता है, तो बृहस्पति देव का यहाँ गोचर करना आपके खान पान को सात्विक बनाए रखने की कोशिश करेगा। वाणी में ओजस होगा गुरुदेव बृहस्पति के गोचर के कारण, और परिवारजनों से बिगड़े हुए संबंध भी बनेंगे, अच्छे होंगे, कॉर्डियल होंगे और आपको उनसे लाभ की भी प्राप्ति होगी। फिर बुधदेव आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। 9 तारीख को यहाँ से निकल करके लग्न पे गोचर करेंगे। चूंकि बुधदेव वक्री हैं तो पावरफुल है, लेकिन वक्री बुधदेव वाणी को तो शार्प कर देते हैं, वाणी बहुत प्रभावपूर्ण हो जाएगी, लेकिन आपका हेस्टी नेचर बना देंगे। जल्दीबाजी में, शीघ्रता में निर्णय आप लेने लगेंगे, जिससे आपसे गलतियां हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएगा आपका डिसीजन। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं सोच समझ के लें और समय दें अपने डिसीजन को। 10 लोगों से विचार विमर्श कर करके फिर फाइनल डिसीजन लें। काफी समय दें अपने डिसीजन को, बाकी डिसीजन आपका सही होगा, क्योंकि इंटेलेक्ट यहाँ पे आपका सही काम करेगा। अवसर को पहचानेंगे आप, उसका फायदा उठाएंगे और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, फूड हैबिट्स का ध्यान रखेंगे। कोई स्किन डिजीज यदि आपका पहले से चल रहा हो या रुक भी गया हो, तो चूंकि वक्री ग्रह फिर से पुराने रोग को उभार देते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है और नेगेटिव थॉट से बचना है, क्योंकि बुधदेव वक्री हैं। यदि आपने ऐसा सोचा, नेगेटिव थिंकिंग की, जल्दीबाजी में निर्णय लिया या आपने कुछ ऐसे फैसले ले लिए जो कि टाइम लेना था जिसमें आपको वहां समय नहीं दिया, तो आपसे गलती निश्चित रूप से होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर बुधदेव लग्न पे गोचर करेंगे तो ये बात आपसे विशेष रूप से लागू होगी और स्वास्थ्य संबंधी बातों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं राहुदेव। तो राहुदेव चूंकि गुरुदेव बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो रिजल्ट उन्हीं के हिसाब से देंगे। तो सेकंड भाव से उनका संबंध बन गया, तो ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन राहुदेव जब लग्न पे गोचर करते हैं तो कंफ्यूजन बनाते हैं बहुत ज्यादा। मानसिक स्थिरता को बनाए रखने में परेशानी होती है और आपका एम्बिशन बहुत हाई हो जाता है, तो इसको कंट्रोल में रखना है आपको, अन्यथा आप परेशान होंगे मानसिक रूप से। सूर्यदेव आपके लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं और आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं, तो एक विजयी होने की स्थिति है। आपके जो कंपिटिटर्स हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, जो दुश्मन हैं आपके, वो आपके सामने टिकेंगे नहीं। प्रयास करेंगे तो हार जाएंगे, कंपटीशन में आप आगे रहेंगे। यदि आप ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जैसे लॉयर हैं,
हीलर हैं, डॉक्टर हैं, या ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ की आपको किसी तरह की समस्याओं का सॉल्यूशन करना पड़ता है, तो आपको नए अवसर की प्राप्ति होगी और वहाँ पे आप विजयी होंगे। अर्थात आपके फेवर में सारा काम होगा, नई अपॉर्चुनिटी जो आएगी वो आपके फेवर में आएगी, तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। लेकिन सरकारी अधिकारियों से यदि आपका पाला पड़ता है तो वहाँ पे आप सतर्क रहें, उनसे मधुर संबंध बना के चलें, अन्यथा आपको परेशानी होगी। विद्यार्थियों के लिए ये बढ़िया गोचर है और प्रतियोगिता परीक्षा में उनको सफलता मिल सकती है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में फेवरेबल कंडीशन हो आपके लिए तो ये परिस्थिति संभव है। जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया समय होगा। कुछ उनको ऐसा रास्ता मिलेगा जिससे उनका अर्निंग शुरू हो जाएगा, धन कमाने की स्थिति, कैश इन हैंड की स्थिति बन जाएगी। फिर शुक्रदेव आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जहां आपको मूव करना पड़ता है, छोटी यात्रा करनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे करनी पड़ती है, या टूर एंड ट्रेवल से आप जुड़े हुए हैं, या आप ऐसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ऐसे काम धंधे से जुड़े हुए हैं जहां कमीशन इन्वॉल्व होती है, तो वहां पे आपको अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। आप प्रयास को बढ़ा दें तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। जो ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ हाथों का प्रयोग होता है वहां भी उनको ज्यादा सफलता मिलेगी। जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए विशेष अवसर की प्राप्ति होगी। जो किसी तरह के हॉबी से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं, उनको भी विशेष अवसर की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्रदेव लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तृतीय भाव के स्वामी। साथ में छोटे कोबोर्न से भी अच्छा संबंध रहेगा आपका। जो छोटे भाई बहन है, यदि संबंध बिगड़ भी गए होंगे तो वो सुधर जाएगा। पड़ोसियों से बिगड़े हुए संबंध सुधरेंगे, नए रिश्ते बनेंगे, नेबरिंग सोसाइटी से अच्छे संबंध होंगे। हालांकि आपके शुक्रदेव अष्टमेश भी हैं, तो प्रयास बढ़ा देंगे तो अष्टमेश का प्रभाव होने के बावजूद शुक्रदेव आपको अच्छा फल देंगे। शुभ भाव के स्वामी होते हैं बुधदेव, और बुधदेव लग्न पे गोचर करेंगे 9 तारीख से। तो आप यदि कोई प्रॉपर्टी के लिए ट्राई कर रहे हैं, फ्लैट खरीदना चाह रहे हो, पहले से प्रयास कर रहे हो, या कोई जमीन खरीदना चाह रहे हो, प्लॉट खरीदना चाह रहे हो, घर खरीदना चाह रहे हो, तो उन सब के लिए फिर बढ़िया समय होगा। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में है और उसी से संबंधित काम धंधे से जुड़े हुए हैं, बिल्डर हों, प्रॉपर्टी डीलर हों, बिल्डिंग मटेरियल के बिजनेस से जुड़े हुए हों, अर्थात रियल एस्टेट सेक्टर के लाइन से किसी न किसी प्रकार से उनका काम धंधा जुड़ा हुआ है, तो उनको अच्छे अवसर मिलेंगे। यदि वो सोच समझ के डील करेंगे तो फायदा पहुंचेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं चंद्रदेव। हर 2.25 दिन में उनकी स्थिति बदल जाती है, तो इसलिए उनको हम मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन पंचम भाव से संबंधित आपको अच्छे फल मिलेंगे। पंचम भाव बुद्धि विवेक आपके प्लानिंग का होता है, तो यहाँ आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। ये भाव शेयर मार्केट का भी होता है, तो जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेडिंग करते हैं और किसी तरह का बेट वगैरह लगाते हैं, लॉटरी खरीदते हैं, उन सब के लिए बढ़िया समय होगा। यदि वो सोच समझ के डिसीजन लें तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ये भाव आपकी संतान का भी होता है, तो संतान संबंधी भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनको थोड़ा प्रयास बढ़ाना पड़ेगा। यदि वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, बाहर प्लेसमेंट होना उनका संभावना है, तो ऐसे केस में उनको सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति के लिए ये बढ़िया समय होगा। सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का होता है, वहां केतु देव गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ सूर्यदेव राहुदेव गोचर कर रहे हैं, इधर 7th भाव को देख रहे हैं अपने से, तो यहाँ पे किसी तरह के कंफ्यूजन की स्थिति से बचिएगा। लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य बना के चलना है।
कोई ऐसा इश्यू, कोई ऐसा प्रश्न आप दोनों के बीच नहीं होना चाहिए जो छिपा हुआ हो, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। केतुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर से संबंध खराब हो सकते हैं। ये भाव आपके बिजनेस का होता है और बुधदेव अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा। लेकिन वही एक बार फिर कह रहा हूं कि अपने बिजनेस को हिस्ट्री नेचर से मत देखिएगा। साथ में यदि आपका बिजनेस किसी के साथ पार्टनरशिप में चल रहा है तो सारे टर्म एंड कंडीशन का प्रॉस एंड कॉन्स विचार करके चलिएगा। नए पार्टनरशिप में इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और कोई नया इनिशिएशन करना चाहते हैं, कोई नया आउटलेट खोलना चाहते हैं, किसी तरह का नया प्रोजेक्ट खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय सही रहेगा। कर्म भाव के स्वामी आपके गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, लग्न के भाव के स्वामी आपके बृहस्पति देव होते हैं, धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कर्म का सीधा संबंध धन भाव से हो गया। अर्थात कर्म की प्राप्ति में, अर्थात कर्म करते हुए आपको कोई ऐसा लाभ मिल सकता है जिससे धन की प्राप्ति हो जाए। कोई इंसेंटिव मिल सकता है, कोई पोस्टिंग मिल सकता है, कोई ट्रांसफर मिल सकता है, या किसी तरह का ओवरटाइम मिल सकता है। बॉस आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट पोजीशन दे सकते हैं जिससे धन संबंधी आपको फायदा हो जाए, समाज में स्टेटस बढ़ जाए। ये सब संभावना बनती है इस गोचर से। भाग्य भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, और मंगल देव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ये बाहर सेटलमेंट की अच्छी स्थिति है। लंबी यात्रा का योग बन सकता है, हवाई यात्रा का योग बन सकता है, विदेश में सेटल करने का मामला बन सकता है। और यदि आप पढ़ने के पर्पज से निकलना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं या ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जहाँ की आपको हायर एजुकेशन प्राप्त करना है, तो ये अच्छा समय रहेगा। और जिनका वीसा वगैरह अटका हुआ है वो प्रयास करेंगे, तो इस समय क्लियरेंस की संभावना है बहुत ज्यादा। मंगल देव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव से संबंध बना रहे हैं, तो कुछ न कुछ खर्च आपको अपने गुरुजनों पे हो सकता है, किसी आश्रम पे आप खर्च कर सकते हैं, अपने गुरुदेव के आश्रम में समय बिता सकते हैं, तीर्थ स्थान की यात्रा कर सकते हैं। और शनिदेव आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, 12वें भाव के स्वामी होते हैं, तो आपका खर्चा तो निश्चित रूप से बढ़ाएंगे, लेकिन उसको आप इन्वेस्टमेंट के रूप में लीजिएगा। यदि आप कोई काम धंधा करते हैं, बिजनेसमैन है, तो आप खर्च कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के रूप में खर्च करिए, उससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और शनिदेव यहाँ गोचर करते हुए आपके छठे भाव को देख रहे हैं, तो वाद विवाद की स्थिति से बचिएगा, कोर्ट कचहरी से बचिएगा, इन सब बातों का ध्यान रखना आपको। तो कुल मिला के स्थिति अच्छी है, गोचर आपके लिए फेवर कर रहा है। चंद्रदेव 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख को आपके छठे भाव पे गोचर करेंगे, तो किसी से अनावश्यक वाद विवाद में नहीं उलझना है, कोर्ट कचहरी का मामला नहीं बनाना है, कोर्ट कचहरी से बचना है। और जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट करें। चंद्रदेव 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 23, 24 और 25 तारीख को, तो इन दिनों कोई मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, किसी तरह का तनाव में आप जी सकते हैं। तो ऐसा महसूस हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लीजिए, या शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का अभिषेक करें जल से या जल मिश्रित दूध से। ओम शंभु तेज से नमः ओम का जाप करें तो आपको राहत मिल जाएगी, शिव जी की, भगवान शिव की कृपा आ जाएगी। और चंद्रदेव फिर 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 5 और 6 तारीख को, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, बजट को नियंत्रित रखिएगा। कोई यात्रा की योग बन सकता है, वो फैमिली ट्रिप भी हो सकता है, वो ऑफिशियल ट्रिप भी हो सकता है, बिजनेस ट्रिप भी हो सकता है, या पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए हो सकता है। तो आप अपने बजट को संतुलित रखेंगे। कुल मिला के गोचर अप्रैल माह का आपके लिए फेवरेबल है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें, और एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है।
कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग नंबर है 9891644517। आप इस व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं बुकिंग के लिए। धन्यवाद।